दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पूरे वीडियो में साथ बने रहें। दोस्तों, यह कहानी ऐसे 7 भाइयों की है जो एक नंबर के निठल्ले थे। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, कड़ा पुरुषार्थ चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। इस दुनिया के जितने सफल लोग हैं वे खुद से लड़े हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़े हैं, तब जाके सफल हुए हैं। दोस्तों, गरीब घर में पैदा हुए हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर नेत्रहीन व्यक्ति रविंद्र जैन देश के महान संगीतकार बन सकते हैं। पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला धीरू भाई अंबानी देश का महान उद्योगपति बन सकता है। कंधे पर तौलिया लेकर घर से निकला व्यक्ति देश का महान उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला बन सकता है। गरीब के घर में पैदा हुए व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गरीब किसान के घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति अगर लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और आदिवासी घर में पैदा हुई कोई महिला आज देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो ये बताता है कि सबके भीतर संभावनाएं शेष हैं। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी राजा के राज्य में 7 भाई रहते थे। वो 7 भाई एक नंबर के आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे। वो 7 भाई सारा दिन घर में पड़े रहते, एक दूसरे से गप्पे लड़ाते रहते, इधर उधर की बातें करते, किसी काम धाम मतलब नहीं। कुछ दिन बीते, बड़े भाई की शादी तय हो गई। अब वे और खुश हो गए। चलो, भाभी आएगी, अपने साथ बहुत सारा धन लेके आएगी। अब तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मौज से खाएंगे। कुछ दिन बाद बड़े भाई की शादी हो गई। भाभी जब सुबह सोकर उठी, अपने काम धाम में लग गई, लेकिन वे 7 भाई घर से निकले ही नहीं। भाभी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर कहने लगी, तुम सब सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो, यह जिंदगी कैसे कटेगी? कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? वो 7 भाई कहने लगे, हमने काम धाम तो कभी किया ही नहीं, हम तो मौज करने के लिए पैदा हुए हैं। भाभी उनकी बातें सुनकर चली गई। कुछ दिन तक तो ससुराल से आया धन चला, फिर उसने अपने हाथ की चूड़ी बेच दी। एक मंगलसूत्र छोड़ करके उसने अपने सारे गहने बेच दिए उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं। वो 7 भाई गप्पे हाँकते, दिन भर पड़े खाते। एक दिन वह औरत उनसे कहने लगी कि अब मेरे पास इस घर का खर्च चलाने के लिए केवल मंगलसूत्र बचा है। यदि मैंने इसे भी बेच दिया तो कुछ दिन और खर्च चल जाएगा, इसके बाद क्या खाओगे? लेकिन उन 7 भाइयों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह उसने सबसे कहा कि आज तुम सब घर के बाहर निकलो, कोई कमाई हो या न हो, लेकिन सुबह जाओ और शाम को घर लौटो। किसी तरह वह उन्हें रोज घर से बाहर भेज देती। वो 7 भाई जब घर से बाहर जाते तो इधर उधर बैठकर गप्पे हाँकते और शाम को वापस आ जाते। दूसरे दिन से भाभी ने कहा, अब तुम लोग जब भी शाम को घर लौटो तो कुछ न कुछ लेकर के आना, नहीं तो घर में मत आना। दूसरे दिन से वे 7 भाई घर से निकले, घूम घाम के घर वापस आने लगे। तभी भाभी की बात याद आ गई कि खाली हाथ मत आना। तो वे एक दूसरे से कहने लगे कि क्या करें। तभी एक ने कहा कि वो देखो, एक मरा हुआ सांप पड़ा है। तो वे एक मरे हुए सांप को लेकर घर पहुंच गए। दरवाजा खोला तो अपना माथा पीट लिया कि ये नहीं सुधरेंगे। उसने कहा, ठीक है, इसे छत पर फेंक दो। दोस्तों, उसी राज्य की रानी अपने सारे गहनों को उतार कर स्नान कर रही थी। उस स्नानागार में छत नहीं थी, चारों तरफ की दीवारें थीं, कोई छत नहीं थी। रानी स्नान करने के बाद जब बाहर आई तो क्या देखती है, उसका नौलखा हार गायब है। दोस्तों, उस हार को एक बाज उड़ा कर ले गया। वह बाज उड़ते हुए जा रहा था, तभी उसकी नजर उस छत पर पड़ी जहां वह मरा हुआ सांप पड़ा था। उस बाज ने रानी के हार को वहीं छोड़ दिया और मरे हुए सांप को लेकर चला गया। राजा ने जब पूरे राजमहल में हार को ढूंढवाया और हार नहीं मिला, तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी रानी का हार उठाकर या ढूंढ कर लाएगा उसको 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं होगी कि उसको यह हार कहां से मिला। कोई दंड नहीं दिया जाएगा, केवल पुरस्कार दिया जाएगा। अब नगर का हर व्यक्ति हार ढूंढने लगा। अगले दिन वह महिला अपने छत पर गई। वह देखकर चौंक पड़ी कि यह हार तो वही है जिसकी राजा ने घोषणा करवाई है। वह हार लेकर नीचे उतरी और अपने 6 देवर और पति के साथ घर से बाहर आकर कहने लगी
कि मुझे नहीं पता यह हार कैसे आया, मैं तो छत पर गई थी, यह हार वहीं पड़ा था। अब गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। वह औरत उन सभी आदमियों और अपने देवर व पति के साथ राजमहल पहुंची और राजा से कहने लगी, मेरी गलतियां माफ करें महाराज, मैं निर्दोष हूँ। इस हार को आपके राजमहल से चुराने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और गरीब घर में ब्याह कर आई हूँ। महाराज, मैं अपने देवरों और पति से कहती थी कि तुम कब तक पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करते हो, आलस करते हो, कुछ न कुछ कमा कर घर को आना। तो इन लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए एक मरे हुए सांप को ले आए, तो मैंने उसे छत पर फेंकवा दिया। महाराज, कोई न कोई पक्षी आपके राजमहल से रानी का हार लेके गया होगा और यह हार वहीं छोड़कर उस मरे हुए सांप को उठा ले गया। मुझे इनाम मिले न मिले, लेकिन मेरा कोई दोष नहीं है। राजा उस औरत की सरलता को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। रानी ने उसे गले लगा लिया और 1 लाख रुपए इनाम के दे दिए। जब वह राजमहल के बाहर निकली तो उसके पति व 6 देवर कहने लगे, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। तभी वह औरत रुककर कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे तुम लोगों ने तो मेरे साथ मजाक किया था। जब उस मजाक ने तुम्हें इतना मिल गया तो सच्ची लगन और मेहनत के साथ काम करने पर तुम कहां पहुंच सकते हो, जरा कल्पना करो। वह कहने लगी, जो लोग मेहनत करना जानते हैं वही सफल होते हैं। जो लोग सच्ची लगन के साथ काम करते हैं वही सफल होते हैं। जो लोग पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं वही सफल होते हैं। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वह एक न एक दिन सफल जरूर होते हैं। जो कर्म योगी बन जाते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से यदि आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।